तो बच्चों कैसे हैं आप। सीबीएसई क्लास 10 सीबीएसई मैथ के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सारे नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। चलिए देखते हैं बारी बारी। पहला क्वेश्चन लेके, पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 140। अब देखिए, पहले इसका डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 140 को कट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जो कि 2 है। तो 2 से हमने 140 को डिवाइड किया, 17 आया। फिर 70 को फिर से स्मॉलेस्ट 2 नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, तो फिर से डिवाइड किया, 35 आया। अब ये 35 3 से थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है। 5 से डिवाइड किया, 7 टाइम गया। फिर 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम आया। यानी 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 बार लिखा है, तो फाइनली 2 को हम 2 पावर 2 लिख देते हैं इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर, ये मेन हमको लास्ट में ऐसे लिखना है, ऐसे। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप अगर ये अपने मन में कर सकते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए हमने बताया हुआ है कि ताकि आपकी कोई गलती ना होने पाए। तो लास्ट में आपका ये आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, 156 को देखना है। 156 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से कट रहा है, 78 टाइम कट रहा है। 2 से डिविजिबल है, फिर 78 39 टाइम डिविजिबल है, फिर 30। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर नंबर का डिजिट सम, यहाँ डिजिट क्या है 39, 39 का सम कितना है 12, 12 में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हमने डिवाइड किया 39 में 13 टाइम, फिर 13 से 13 को कट कर दिया, 1 टाइम कटा। ठीक है, अब आप देखो जो है कि 156 को हम कैसे लिख पा रहे हैं, 2 इंटू 2 3 इंटू 13, और 2 टाइम आया है, तो 2 की पावर 2 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हुआ, लास्ट लाइन ये वाला आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का, मतलब पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो देखो, अब हमने पहले जैसे 2 से कटने के लिए क्या शर्त है, 2 से कटने के लिए शर्त है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 2 हो, इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8। तो यूनिट डिजिट पे तो ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8। तो ये 2 से तो कटने से रहा। अब आया 3 का नंबर। 3 के लिए हमने क्या बताया, जो डिजिट है उसका पूरा सम करो। जैसे 5 to 7 और 8 15 और 3 18, इसका डिजिट सम 18 आ रहा है। 18 3 से डिविजिबल है ना, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 71, 3 5 जा 15, 1 2 7 5 टाइम कटा। फिर 3 से कट किया, क्यों, क्योंकि अभी भी इसका डिजिट सम करोगे तो 15 आ रहा है। तो अगर जब डिजिट सम 15 3 से कट रहा है, तो 1 2 7 5 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो उसका डिजिट कम सम कितना, 11, 11 3 से कटेगा नहीं, तो अब इसको 3 से छोड़ दिया। अब 3 से बड़ा अगला प्राइम नंबर क्या है, 5, 5 से कट जा रहा है 85 टाइम। फिर ये 85 5 से कट जाएगा 17 टाइम, फिर 17 को 70 से डिवाइड किया, 1 टाइम आ गया। तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 7। इन लास्ट क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7। तो ये हमारा लास्ट लाइन में ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5005। एक सेकंड खाली। हाँ चलिए क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग का ये 5005 है, ये इसको करना है।
तो 5005 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि डिजिट सम 10 है, और फिर 5 से काटा हमने तो 1001 टाइम कटे। देखो 5 1 जा 5, 0 है, डिवीजन नहीं जा रहा है तो 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर नहीं जा रहा है तो फिर 0 लिख लिया, फिर 5 1 जा 5। अब देखो 1001, 1001। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज़ बता दें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। इन मैथमेटिक्स देयर इज एन इंटरेस्टिंग रूल। व्हाट रूल? ऑफ्टन कॉल्ड 7 11 13 रूल। ध्यान से समझिएगा, और फिर नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। इफ़ यू राइट एनी 3 डिजिट ट्वाइस, इसे 3 डिजिट 1 2 3 है, इसको फिर से ट्वाइस कर लिया हो, तो इट ऑलवेज डिविजिबल बाई 7 11 13। यह ध्यान रखिएगा। जैसे आपने 3 5 7 है और फिर से 3 5 7 लिख के 6 डिजिट का नंबर बना लिया, तो ये हमेशा 7, इसमें 7 से भी डिवीजन होगा, 11 से भी डिवीजन होगा और 13 से भी डिविजिबिलिटी जाएगी, डिवीजन होगा इसमें। तो वहीं पे जैसे आपका 5005 है, ये आपका क्या है 5005, तो आप देखो क्या ये एक तरह से 005 और फिर से 005 आपने नहीं लिखा है, एक तरह से देखा जाए तो ये 3 डिजिट का नंबर है 005 और फिर 005 कर लिया, तो 005 005 ये मिला के पढ़िए तो 5005 ही ना आ रहा है, तो ये भी 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 1001 है, 1001 है, जैसे आप 001 है और फिर 001 है, तो देखो अब ये 1001 ही ना हुआ, लेकिन ये 3 डिजिट ये है, 3 डिजिट का रिपीटिशन है करके 6 डिजिट बनाया गया है, तो ये नंबर हमेशा 7 11 13 से डिविजिबल होगा। इसीलिए जैसे ही हम अगर ये बात जानते हैं, तो यहाँ हमने अगर 1001 देखा तो हम समझ गए कि इसमें 7 से डिवीजन होगा। 7 से कट किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर और 7 3 जा 21। फिर इसको 11 से कट कर दिया, 13 टाइम कटा, फिर 13 को 13 से कट कर दिया, 1 टाइम क्या कटा। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी फैक्टर में सारे प्राइम नंबर आवे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टर में सारे प्राइम नंबर आवे। चलिए पहले क्वेश्चन का जो है पांचवा, पहले जो पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है तो उसमें पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। 7429, 7429। देखिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है ही नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसका डिजिट सम कितना है? 11 50 22 है, इस 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए यूनिट प्लेस पे 05 होना चाहिए। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 इवन नंबर है तो इवन नंबर 6 से कटेगा। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 9 से में कट किया तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 इवन नंबर है, इसको इवन होना जरूरी है। 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 का भी वही रूल है डिजिट सम, अगर डिजिट सम जो है 9 से कटेगा तो पूरा नंबर जो है 9 से कटेगा, और यहाँ डिजिट सम है कितना? 9 2 11 4 15 और 2 22 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 10 है, 10 तभी कटेगा जब यूनिट प्लेस पे 0 हो। 11, अब 11 का रूल देख लीजिए, 7 4 2 9 है, इधर से एक एक नंबर छोड़ के लीजिए, फिर यहाँ से एक एक नंबर छोड़ के लीजिए, दोनों जैसे अब इसका सम कितना है? ये 9 है और इसका सम कितना है? 13 है, तो 9 और 13 का डिफरेंस कितना है? 4। तो डिफरेंस या 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो तब कटेगा, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। 12 से नहीं कटेगा क्योंकि 12 एक जो है कि सॉरी, हम लोग को प्राइम नंबर लेना है ना, तो हम लोग को प्राइम नंबर लेना है तो हम लोग को 6 जैसे 4 6 8 9 10 ये सबसे तो चेक ही नहीं करना है, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, इन सबसे तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो खाली प्राइम नंबर से चेक करेंगे। 12 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 13 से चेक कर लेते हैं। 13 से कट कर दिया, 13 5 जा 65, 9 आया 292, 13 7 जा 91, 19, 6 रिमाइंडर बच रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, तो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 13 के बाद अगला प्राइम नंबर है 17, है ना। 17 से, तो 17 से देख रहे हैं कट रहा है, 17 4 जा 68, 6 और 7 और 62 हो जाएगा, तो 6 17 3 जा 51, 11 119, 17 7 जा 119। अब 17 के बाद अगला प्राइम नंबर लेंगे,
क्योंकि बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। तो अगला प्राइम नंबर 19 है। 19 से कट कर दिए, 19 टू जा 38, 5 आया रिमाइंडर, और 7 हमने वहाँ पे लिखा 57, 19 3 जा 57। फिर अगला प्राइम नंबर 23 है, कट कर दिया, 1 आ गया। तो 7429 का प्राइम फैक्टर है 7 इंटू 9 17 इंटू 19 इंटू 23। और थोड़ा सा जो है कि ध्यान कर लीजिएगा, मैंने वहाँ थोड़ा सा ध्यान से उतर गया तो इसलिए बता दिया। जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है तो 2 है, 3 है, 4 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर है ही नहीं ना, 5 से चेक करेंगे, और फिर जो है 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे, 13। और एक चीज़ जान लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, प्राइम नंबर जो है तो अच्छा इस आंसर तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। प्राइम नंबर 2 और 3 तो लिख लिया, उसके बाद लिखना होता है तो ऐसे करते हैं, 6 का टेबल पढ़ लो, आगे और पीछे करते जाओ। तो 5 और 7 प्राइम नंबर है। 6 2 जा 12, 12 के पीछे कितना है 11 और 13, और 6 3 जा 18, तो 18 के पीछे और 18 के बाद 17 और 19, इस तरह प्राइम नंबर हम फाइंड आउट करते जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हमें खाली क्वेश्चन 1 के 5, एक में 5 क्वेश्चन थे, मैंने पाँचों पढ़ा दिया है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा रहा, आपने क्या सीखा, क्या बातें, मतलब अपने जो है आप विचार रखिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट के पर ही ये वीडियो चलने वाला है, और अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।